बिहारी लाल, मेरे रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए। तुम मेरे बेटे को फोन करो और तत्काल मेरे बेटे को बुलाओ और बता दो कि तुम्हारे बाबूजी तुम्हें याद कर रहे हैं। ठीक है, फोन करके मेरे पास पोथी पत्र ये तैयार हैं। अब चली साले बाड़ा का फोन लगाई बम्बई के लिए, हाँ फोन लगाई बाड़ा का बलवाई और वहाँ महाबलिया का साले बलवाई। यही दोनों तो गड़बड़ हैं, वह महाबलिया इनके बेटे का बिगाड़े। अब देखिए भैया हमारे आ गए हैं जिनका पैसा मिल गया है यहाँ। घंटी गए बम्बई। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं मिस्टर बिहारी लाल। आप कौन बोल रही हैं? बोल रही हैं? हाँ कौन बोल रहे हैं? ये साले बोल रहा हूँ। कौन? शेर सिंह। अरे भैया निकोर सिंह। इतना जूता मारूंगा साले हराम खोर कुत्ता। अरे भैया शेर सिंह, शेर सिंह। और सब ठीक है? काम बोल। ये बताओ महाबलिया कहाँ है? है। हम तो सुना महाबलिया का बम्बई में कुकुर खाए डाइन। आधा खाएंगे आधा छोड़ देंगे। है तन क्यों बचा कि नहीं? हाँ जिंदा है। अच्छा भैया ऐसा है, आपके डैडी साहब ने कहा है इसी वक्त आप बॉम्बे से गाड़ी पकड़िए, सीधा अपने हवेली पहुंचिए। आ रहा हूँ। आपके रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए। आ रहा हूँ यार, मैं खुद उब गया यार। आओ साला मारा। भैया नमस्ते। क्या है भैया आपके डैडी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए डैडी से मिलिए। डैडी जी। अबे इतने दिन बाद आया हूँ। हाँ अब पहले मिलूंगा सरोज से, हाँ उसके बाद दूसरा काम। हाँ जाओ जाओ। और बिहारी क्या हाल है, कसी हो? कैसी नहीं साले ढील हैं। यार ये बताओ कैसे हो यार? हाँ कैसी हो ये बताओ यार, बम्बई में का खात रहे गुब्बारा फूले आए रहे? रिक्शा वाला माल, मतलब दाल भात 20 रुपया प्लेट। अच्छा वहाँ रिक्शा चलाओ हिंदू जने। नहीं रिक्शन से बम्बई में तुमको ऐसे तेल का मिली? जौन जौन सवारी मिल जाए भाई, तगड़ी तंदुरुस्त रखता इच्छा चाहिए तादाद में खुश हो जाए। अच्छा तो ये बताओ बम्बई के बिया का कहा ये बम्बई के बैग तुम्हें बे खा पिए चीज लाएंगे यार। हाल है यार, तुम्हारे बड़े 1 किलो सेब लाइन है, बहुत सही करे यार। 2 दर्जन केला लाइन है, केला यार जाना थे हम नहीं खाई। आधा किलो मुसलमानी लाइन है। मुसलमानी? हाँ वही गोल गोल जो। अरे मौसम्बी हुई यार। हाँ हाँ, और 2 किलो तुम्हारे बड़े पकड़ लौड़ी लाइन है। अबे ये पकड़ना उड़ी कौन मिठाई यार? यही जाऊँ तेले में यार छन 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 निकाल रहा था। पकौड़ी हो यार। हाँ वही वही वही। अच्छा अच्छा ये लियो तो खाओ पियो, कहीं के शरीरों को ध्यान दिए जाओ यार। या बताओ यार सरोज के का हाल चाल है? हरो मौत है सरोज के पीछे। देखो सरोज का हम चाहे सरोजे के चक्कर में बम्बई में हम पड़े रहे इतने दिन से। कितने दिन से रिक्शा चलावत रहे? हाँ जाओ मिलो सरोज से अब जाओ। हम चल रहे हैं सरोज से मिलो, तुम सब कुछ खा पिए। वो आलो ठीक आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आलो ठीक आजा मेरे मीत। हाय हाय। हाय हाय। जथा नामे तथा गुड़े, पहचाना मेरी जान? बम्बई गए रहे। रिक्शा चलावत रही। रिक्शा नहीं दादा, चलो मेरे साथ। मरी हुई माँ की कसम जिंदगी संवार दूंगा। चल। तो फिर वही बदतमीजी कर रहा है।
सरोज को छोड़ दे। आओ मियाँ आओ, बहुत खूब, बड़े अच्छे मूड में आए हो। तुम्हारा मूड हम सही किए देते हैं। महाबलिया, यही है ना हरामखोर? यही है साला, लाठी लेके हमका खदेरे रहा। मार साले को, मार मार मार। असो अनवर में आओ। वो दिन साले खूब कटी कटी बात कर रहे थे कहे। अब बताओ घोड़ा वाला चाहिए तुमका कि मनई वाला चाहिए? हरामखोर, तेरी माँ ने अगर तुझे दूध पिलाया है तो हथकड़ी खोल, मैं तुझे फाड़ के फेंक दूंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब तुमका साले को बचाई ना तो हार खाल खींच के भूसा खा। साले उठते भैया मुझे खोल दो, मैं बंधाऊं। सावन का महीना और पवन बहे जोर। सावन का महीना पवन बहे जोर। जियारा रे झूमे से जैसे बनमाना चे मोर। रामा गजब भयो बहे पुरवैया और नैया संभालू के संभालू मैं खेवैया। पुरवैयों के आगे चले ना कोई जोर। जियारा रे झूमे से जैसे बनमाना चे। भैया और मेरे दोस्त किस्सा, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया? सुना है कि तू बेवफा हो। भैया या अल्लाह पाक, आज मैं क्या देख रहा हूँ कि महाराज समर सिंह के बेटे महाराज अजय सिंह आज पागल बनकर दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। लेकिन शेर सिंह हरामखोर, तू सरोज को लेकर कहाँ को जाएगा? मैं उस कुरान पाक की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं उस खुदा पाक की सौगंध खाकर कहता हूँ कि एक दिन अगर मैं तुझे अपने हाथों से ना मारा तो मैं भी मुसलमान की औलाद। ऐसी लागी लगन मीरा बन गई जोगन। वो तो हरी गुन गली गली गाने लगी। ऐसी लागी लगन। बेटा अजय, ये क्या करने जा रहे हो और ये हालत बना लिए हो? पहचानो बेटा, मैं वही तुम्हारा पिता समर सिंह हूँ बेटा। वापस आ गया बाबूजी। वो छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार। मुझको मिला सौगात में खुशियों का संसार। हर ख्वाब यहाँ पे सजोया है आदमी खिलौना है।
आदमी भैया विजय, भैया मेरा भाई विजय। हाँ भैया विजय, विजय। बहन बहन की मेरी गुड़िया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्चे इस हालात में, इस पोजीशन में, नहीं नहीं विजय ये तुम्हारी हालत कैसी हुई? महलों में रहना चाहिए तुम्हें, अच्छे पोशाकों में रहना चाहिए। ये हालत और आंखों से आंसू, क्या बात है? बड़े भैया सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आपकी खोई हुई याददाश्त वापस आ गई। विजय हमें सब कुछ याद आ गया। मैं हूँ अजय प्रताप सिंह और तुम हो विजय प्रताप सिंह। महाराज समर सिंह के पुत्र हैं हम और आसाम राज्य है हमारा। हमें सब कुछ याद आ गया भैया। बड़े भैया हाँ विजय। और खुशी की बात यह है कि आज 12 वर्ष बाद अपने पिताजी वापस आ गए हैं भैया। क्या कहा? पिताजी वापस आ गए हैं? हाँ भैया। विजय पिताजी को हम क्या मुंह दिखाएंगे? क्या फर्ज निभा पाया हमें? एक बेटा होकर पिता की आज्ञाओं को उनका पालन नहीं कर पाया, अपना फर्ज नहीं निभा पाया। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, कभी ये नहीं वापस आऊंगा। बेटा कहाँ जा रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया बेटा। हमारे पिताजी मुझे माफ कर दिया। पिताजी आपने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन आपके पावन पवित्र चलो की सौगंध, जब तक उस बेवफा रानी को और उस चालबाज मंत्री को धूल में नहीं मिला देता, तब तक कि अजय प्रताप सिंह आपको अपना मुंह नहीं दिखाएगा, आपको अपना मुंह नहीं दिखाएगा। हरिया वो कहाँ है? वो तो ये है। मैं तेरी बात नहीं कर रही हूँ, फिर किसकी? उनकी। इनकी? अरे मंत्री जी की। ए जी है। अरे दूर रहिए, सुबह हो गई है, कितने लोग देख रहे हैं, मुझे शर्म आती है। सुबह न शर्माओ, देखे वाले दिखवा करिए। नहीं नहीं मुझे शर्म आती है। मेरी कोई इज्जत है? आओ चले अंदर। नहीं दूर रहिए। और बहिया छोड़ दिया, भोर हो गई बाबलम, हमरे लागे शरम, हमरे लागे शरम। बहिया छोड़ दिया, भोर हो गई बाबलम, हमरे लागे शरम, हमरे लागे शरम। अंगना अंगना दुआरा आजोर हो गई बाबलम, हमरे लागे शरम।
4 दिन के लिए बम्बई का गए, हमारे बाप यही गुल खिला रहे हैं। अरे बेटा आ गए क्या? हाँ आ गया बहुत अच्छा हुआ। डैडी। हाँ, ये तुम्हारी नई वाली मम्मी है। मम्मी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। बड़ी छर्रा कटोरी है। ए, देखो, जिस बेटे की मैं तारीफ करता था ना, मेरा बेटा बॉम्बे से आ गया है। हाँ, मिल लो। ये तुम्हारा बेटा है जिसकी आप रात दिन तारीफ किया करते थे। अरे बेटा कैसे हो तुम? दूर रहो दूर रहो दूर रहो। अरे दूर रहो, हमारो खोपड़ी खराब है। मम्मी तो हाँ बड़ी झकास है। वही नकुना डैडी। हाँ बोलो बेटा। ये कौन है? वही दीपुआ किसान की बेटी अच्छा, सरोज। सरोज। जबरदस्ती लाया हूँ और इस वक्त मेरी शादी होनी चाहिए। अरे बेटा बहुरिया तो बड़ी चौका से लाए हो यार। एक काम करो, इधर आओ। अपने इधर अपने आओ। कराओ भाई। इधर आओ, जल्दी से मेरे बेटे की शादी कर दो। तुरंत इधर आ बेटा। क्यों जी, आप तो कहते थे कि हमारे रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए और ये हराम ज्यादा जिंदा है। यहाँ जिंदा आया है लेकिन यहाँ से जिंदा जाएगा नहीं। आप निशाना लगाइए, मैं कैसे बोलती हूँ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। भाईजान, ये तुमने क्या किया? जो गोली मेरे सीने पर आ रही थी, उस गोली को आपने अपने सीने पर क्यों रोक लिया? दोस्त, जो गोली तुम्हारे सीने पर आ रही थी उसे अनवर ने अपने सीने पर क्यों लिया? दोस्ती कायम रखने के लिए भाईजान, मुझे मस्जिद की सीढ़ी तक ले चलो और मेरे कान में खुदा का नाम लो। अलविदा। भैया शेष सिंह, उठो चलो, आज तुम्हारा सुहाग रात आए, मिठाई उठाई ले आई। अब चलो तुम सुहाग रात मनाओ, जा शादी भी हो गई है। भैया तुम यार सोए रहे हो है? अरे रोज अंदर बैठी इंतजार कर रहे ये सोए नहीं रहे, ये निपुर गए। ये ले। अरे यार अनवर मियाँ की गोली लाग के ना, हाँ यार और मरद मरद इनके गड़ाई पकड़ के मिरुवड्डा ऐसी वो निपुर गए। भैया यार व्यवहारी तो हमें ट्रेनिंग है। अब तुम्हारे नंबर हो है। बोलिए ना मेरे, हमारा नहीं चाहिए ऐसा कुछ यार, हमारा व्यवहारी ही रहे। लहास आओ लहाज ले चली भाई, इनके अंतिम संस्कार करो। बाबू सरोज का नाम न लिए भाई। उठाओ इनका ले जाओ, ले जाओ लहास। शादी हो गई मेरे बेटे। बड़े
मौके पर आए हो। क्या हुआ? खाली अब लाई गुड़ का इंतजाम चुप है। लाई गुड़ का मतलब क्या होता है? तुम्हारे बेटवा चलेगी। क्या? हाँ गए। मेरा बेटा मर गया? औ का एकदम से चलेगी, अब न लौट के ही। बिहारी लाल, हाँ वो हरामजादा विजय बचा होगा। हाँ विजय बचा। उस हरामजादे की तो ऐसी तैसी, जी। उसको मैं नहीं छोड़। क्यों जी, हाथ में पिस्तौल लेकर इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो अनवर ने और विजय ने मिलकर के मेरी बेटी को खत्म कर दिया। क्या तुम्हारा बेटा मर गया? अब इस दुनिया में नहीं रहा? अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम्हारा बेटा मर गया ना, तो मर जाने दो। हम दोनों सलामत रहेंगे तो दूसरा बेटा पैदा कर लेंगे। शेर सिंह मर गए तो मर जा दियो, और दो जने मिलके बटेर सिंह का पैदा कर। ए जी उन्नहिया हो नहिया ना गुलाब ठंडी हवा है गुलाब ससुरी। नहिया नहिया ना गुलाब ठंडी हवा है गुलाब ससुरी। ये सर्दी के दो चार जाम लैले, जबरोसी के चूल्हे से आग लैले, बीड़ी जलौले जिगर से पिया, जिगर में भरिया दो। अबे तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। साले तू तो चालबाज मंत्री निकला। क्यों? देखो अजय बाबू, मेरी गलती नहीं है, एक बात मेरी कोई गलती नहीं है। गेहूं के साथ साथ घुन भी पीसे जाते हैं। एक बात बता, अरे हमारे पिताजी तुझ पर कितना भरोसा करते थे और विश्वास करके जिम्मेदारी तुझे दिए थे। क्या खूब जिम्मेदारी निभाई है। मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, हमारे खुशियों के समंदर में जहर डाल दिया। तेरी ऐसी की तैसी मारो। मैंने नहीं किया, सब तारा रानी के काम। भैया जब मैंने इसे पिताजी का वास्ता दिया था ना, तो इसने कहा था कि अगर तुम्हारा बाप साला बुढ़ा होता तो हमारा रोवा नहीं उखाड़ सकता था। रोवा? विजय पकड़ इसको और वो ये बाल मुझे। और सुनो, आज यहाँ का महाराज होने के नाते अजय प्रताप सिंह ये तुम्हें आदेश देता है कि हरामजादे के बदन पर जितने भी पोशाक हैं, जितने कपड़े हैं, सारे कपड़े उतार लो
और इनके बदन पे जितने रोमा है प्लास मंगवा कर एक एक रोमा निकाल दो साले की। विक्रम सिंह, वही अंटर है ना जो हमारी बदन पर चलाया था। और उस वक्त तुमने क्या कहा था कि इस वक्त राजा मैं हूं। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली है। अच्छा, सुंदर के सर पे सुन रहे हो ना। हरामखोर, मैंने कहा था ना तुझसे कि मार देना मुझे जान से। नहीं कहते कि जख्मी नाग और घायल शेर को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। ये मेरे दरबार के कपड़े हैं और इन कपड़ों पर अब तेरा कोई अधिकार नहीं। विजय ऐसे नहीं उतारेगा। एक इसका स्टील का चमचा है, उसको भी बुलाओ और कपड़े वो उतारे। देखो कहां साला वो। ए बिहारी, बिहारी जरा यहाँ आओ भैया। हाँ, आगे हो ना। आज तक हमेशा इसके कहने पर तुमने कार्य किया है। ये जहाँ जाता था तुम्हें अपने साथ लेकर जाता था और जो खाता था वही तुम्हें खिलाता था। अरे मो भैया, ये जहाँ जहाँ क्यों भैया जिसको बता रहे थे कि लाठियों से मार मार कर निकाला महल से, यही है आराम ज्यादा। लट नहीं भैया, जहाँ जहाँ मजबूरी थी भैया। मजबूर का जहाँ जात रहने के साथ जूता लात खात रहा, जूता लात खवावत रहा। तो आज मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मार मार कर इसके बदन के कपड़े खींचो। चलो साले खाऊ रहा। हाँ, जहाँ जौन खात रहे वही खाते रहे। जहाँ जहाँ गए हो जूता लात खाए हो और वही जूता लात हमका खवायो। जल्दी से हम पेली तुम। अब बिहारी, अगर मारने में रियायत किया तो जरा इधर भी देख लो। अरे मो भैया, ये कलवो ना बर्दाश्त कर ना। नहीं मारे में कौन। इधर से नहीं, अगर सुधरोगे ना तो इधर से शुरू करें। बॉय आए देगा साले खाऊ रहा। या बताओ कबू मरवायो? तो कबो जिंदगी में नहीं मरवा। तो फिर अगर नहीं मरवाए तो तुम्हारा आंखों नहीं करिए हैं। आज मरवाओ परी। चलो अच्छा, हम मान रहे तुम मरवाओ हैं। पहले पहले जा रहे हम मजे से मारी तो जोर से चिल्लाओ, जोर से। बेलवरिया हमार काहे करार मचायो। बेलवरिया तोहरी माई छिनार, तोहरी माई रात भर सारा छिनार बन करी। तोरी माई छिनार, तोरी माई तोहरे बहिनी कलाकी भतार काहे करार मचाए। हे खिचड़ी खाई के बेरिया कह साइकिल देबै बाजा। सरवाहू कदायो बुलाई काहे करार। विक्रम सिंह, चल उसे बुला, उसे बुला, बुला। अरे कहा हो? हाँ मोरो धनक दे।
अरे आओ मेरी टुइया, कहाँ हो मेरी चबोका जी, चलिए आओ यार, आओ तो भाई खातिर रसगुल्ला लेके आना, आओ जल्दी चलिए आओ। जी आज आपके मुंह से शहद टपक रहा है। शहद का रसगुल्ला का रस गिल रहा है। मुकिल चमकी दूर हो गए क्या? देखो कोई आया है मिलने के लिए, जल्दी से मिल लियो। मेरी तबीयत खराब, मुझे टाइम कहा है तुमका मिले में कौन टाइम हैगा, जब रात दिन हमसे मिलते हो तो उन्हों से मिल लियो। आओ का लुको लुको अगर आप कहते हो तो मिल लेती हूँ। कौन हो? अरे आप जिंदा हैं? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप जीवित हैं। मैंने यहाँ आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और आप मुझे मिल गए। अब मुझे छोड़ के कहीं जाना नहीं। देखिए ना तुम्हारे बगैर मेरी कैसी हालत हो गई है। मेरी तबीयत भी ठीक रहती सिर्फ आपकी शंका में। अब मुझे छोड़ के जाना नहीं। खड़ी हो। उधर कहाँ जा रही है सरकते हुए? इधर आराम ज्यादी बेवफा रानी। वो साले मंत्री के साथ नाजायज संबंध है तेरे, क्यों? इसीलिए जहर खिलाया है। नाजायज संबंध में प्यार किया है। किससे? तेरी ऐसी तैसी तेरे लड़का है, हैं? विजय इधर आओ, पकड़ो तुम। और जितना कहर जितना जुल्म तुम पे ढाया है ये हरामजादी नागिन, उतना इसके साथ करो। हाँ क्यों भाभी जी, किस हालत में हो? खड़ा कर दूं? खड़ा कर दूं? अरे तुम्हें और किसे? वाह वाह भाभी जी वाह, अच्छा भाभी, माँ का दर्जा तुमने अदा किया है। आप ज्यादा बोलोगे ना। तो जिंदा जला दूंगी। उठो भाभी जी उठो। देवर जी तुम्हें मेरी कसम, मुझे बचा। दूर रहो। सोचा था कि बचपन में माँ हम सबको छोड़कर चली गई, ये दुनिया छोड़कर गुजर गई। माँ का प्यार तो नहीं मिला, लेकिन उस माँ का प्यार मुझे आपसे मिलेगा। मैंने तुम्हें माँ समझता था, मैं तो एक बेटा बन गया, लेकिन तुम भाभी माँ ना बन सकी। बोलो तुमने ऐसा क्यों किया है? अपने परिवार के साथ तुम्हें कमी किस चीज की थी
अरे तुम यहाँ की रानी थी, रानी। विजय, तू सच कहता है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो हमेशा इस परिवार की भलाई ही सोचती थी, लेकिन इसे कहने में आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। मैं जानती हूँ पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पाप किया था, इसीलिए भगवान मुझे कोई संतान नहीं दिया। याद आ गया? अगर यही बात पहले सोच लिया होता तो आज न तुम्हारा ये हस्र होता और ना हमारे परिवार की बर्बादी होती। बेशक तुमने किसी बच्चे को अपने कोख से जन्म नहीं दिया था, लेकिन मैं बेटा बनकर तुम्हारी सेवा हमेशा करता। लेकिन तुमने क्या किया? बड़ी बेदर्दी के साथ मेरी जुबान कटवा दिया, मेरी बहन की आंखों को फुड़वा दिया। लेकिन आज देखो कि हमारी जुबान भी वापस आ गई, हमारी बहन देखने भी लगी। और तुम्हारी क्या हालत हो गई? बच्चे किसी के देने से नहीं होते, ये भगवान की देन होती है। शायद तुमने जरूर कोई पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई। तुम तो हरामखोर बैठे रहो। नहीं, अभी तुम्हारे जो है ना भाभी जी, बड़े भैया, इसने जैसा किया है उसकी सजा ये मिल चुकी है। ये अपनी गलतियों की पश्चाताप कर रही है, लेकिन बड़े भैया इसे जीने का कोई अधिकार नहीं, जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसने ऐसे कर्म किए गए अपने परिवार के साथ। अरे जो औरत अपने सुहाग को खाने में जहर देकर मार दे, वो औरत किसी की नहीं हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। हम भाई बहन तुम्हारे बच्चे के सरीके थे, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर तुमने ऐसे अत्याचार किए, घर से बेघर कर दिए, मजबूर होकर गली गली रोटियां मांगकर खाता रहा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बड़े भैया, हम इन दोनों की शक्ल नहीं देखना चाहते, इन दोनों को मार दीजिए आप, क्योंकि ये इस धरती पर जीने लायक नहीं है। तुम जैसे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं, तुम जैसे इंसानों को जीने का कोई अधिकार नहीं। और तूने कर्म किए इतने गंदे जो भारत माँ को स्वीकार नहीं। हराम चोर। बड़े भैया, हाँ विजय, आज हम सबके दुश्मन मारे गए। खत्म कर। कहते हैं कि विधना का लिखा हुआ कोई मेट नहीं सकता है। क्यों नहीं भैया, ठीक है। ये हम सब लोगों के नसीब में लिखा था, आज से जितने दिन ठोकर इतने दिन भटकना, ठोकर खाना, ठीक। लेकिन बड़े भैया, अब भाभी माँ इस दुनिया में तो जिंदा नहीं रही। हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप अपनी दूसरी शादी कर लें और दूसरी भाभी माँ इस राजमहल में लेकर आए। नहीं भैया, अब अपने उजड़े हुए चमन को अपने हाथों से सींचूंगा और फिर से इसको हरियाली करूंगा, क्योंकि अब हम तुम्हारी शादी करेंगे और छोटी बहन पिंकी की शादी करेंगे।
बस यही अब जिम्मेदारी हमारी रह गई, क्योंकि पिताजी तो बूढ़े हो चुके हैं, तुम घबराओ मत। लेकिन शादी मैं अब दोबारा शादी कभी करूंगा ही। बड़े भैया, हाँ भैया, जैसी आपकी मर्जी है। और फिर एक बार शादी करेंगे, आसाम वासियों को निमंत्रण दे करके बहुत बहुत बड़ी पार्टी करेंगे, सभी लोगों को निमंत्रण देकर खिलाएंगे पिलाएंगे बांटेंगे कुछ। बड़े भैया, आपके इन शब्दों को सुनकर बहुत पहले की बात याद आ गई, ओ बचपन वाली। वो तो थोड़ी थोड़ी हमें भी याद आ रही है। याद आ रही? और जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। जीना है हंस के हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। हमारी बाप यहाँ पे सजोना है आदमी, हेलो प्रिय सज्जनों, आप लोगों ने कहानी को देखा और समझा, और हमारी पार्टी के आए हुए सभी कलाकारों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया। यदि हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, जल्दबाजी या अनजाने में कोई अशब्द निकल आया हो, भाइयों अपना बेटा भाई समझकर माफ कर देना। और लेखक द्वारा ये कहानी का यहीं पे समापन करते हैं। और लेखक ने कहानी लिखी थी, इस कहानी का नाम था बेवफा रानी और चालबाज मंत्री वफादार दोस्त और बेखूनी जहर। तो दोस्तों इसी जगह से लेते हैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय माता की, जय श्री सीताराम।